ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तनव्याधितरतः चार्थे स्वभिज्ञषडाठ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा मिथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना संसदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्ते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रव्ययुतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग 11वें स्कंद के 26वां अध्याय को पढ़ेंगे, समझेंगे। पुरुरवा की वैराग्य उक्ति। श्री भगवानुवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मर्धम् आस्थितः आनन्दं परमात्मानम् आत्मस्थं समुपैति माम् गुणमया जीवयोऽन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु मायमात्रेषु दृश्यमाने स्ववस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते वस्तुभिः गुणैः। संगम न कुर्यादस्तां शिष्योदरतृप्पां क्वचित् तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत् एलः सम्राडिमां गाथा गायत बृहक्षवाः उर्वशी विरान्मुद्यन् निर्विण्णः शोकसंयमे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तब तक
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण। तो भगवान ने उद्धव जी को आगे कहते हैं कि देखो, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। हैं, आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आई जस्ट वांट टू मेक श्योर। यह मनुष्य शरीर भगवान के स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे प्राप्त करके जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अपने अंतःकरण में स्थित मुझको प्राप्त कर लेता है। जीवों की जितनी भी योनियां, सारी योनियां जो है त्रिगुणमयी है, ज्ञान निष्ठा के द्वारा मनुष्य उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज तम ये दिखाई देने वाले गुण वास्तव में है नहीं, यह सब माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के पश्चात मनुष्य उनके बीच रहने पर भी उन गुणों से नहीं बंधता है। तो एक्चुअली ये सब कहते हैं, एक्चुअली वास्तव में गुण है ही नहीं, ये सब माया। और ये माया किसका है? अज्ञान का। और जैसे ही ज्ञान होगा तो कहते हैं कि मनुष्य उसी गुण के बीच रह करके भी उससे नहीं बंधेगा। अर्थात गुण के बीच में रह के ही निर्गुण हुआ जा सकता है। निर्गुण कैसे होंगे, इसके निर्गुण के लक्षण क्या हैं, ये सब गीता में भगवान ने बताया है 13 से 14-15 अध्याय में। तो इसका मतलब क्या है? जब तक अज्ञान है तब तक गुण में है, जब तक ज्ञान हो गया तो गुण से आप अलग हो जाते हैं और गुण में रहते हुए भी गुण से नहीं बंधता है। इसका कारण क्या है? कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। वास्तव में उन गुणों की सत्ता है ही नहीं, वो माया है। तो और थोड़ा ज्ञान होने के बाद तुरंत क्या होता है कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, सारा ये गुण साफ हो जाता है। जैसे कोहरा कुछ होता ही नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी आती है, कोहरा छट जाता है। उसी प्रकार से अंधेरा भी ऐसा ही है। जैसी रोशनी सूर्योदय जैसे होता है, धीरे धीरे अंधकार छट जाता है। ऐसा ही ज्ञान सूर्य का प्रकाश की तरह और माया अंधकार की तरह है। तो लेकिन जब ज्ञानी पुरुष को यह पता होता है कि ठीक है, मैं अंधेरे में हूँ, और एक अज्ञानी होता है वो भी अंधेरे में रहता है। तो अज्ञानी जो अंधेरे में होता है वो होपलेस रहता है, रोता है, ढोता है, चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन ज्ञानी होपलेस नहीं होता, बल्कि वो सावधानी से उस समय का इंतजार करता है कि जब सूर्य के प्रकाश आएंगे और अंधेरा छट जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान है। अज्ञानी को ज्ञान नहीं है कि सूर्य भी आने वाले हैं, सूर्य नाम की कोई चीज भी है जो 6 बजे उगेंगे तो ये अंधेरा हट जाएगा। तो क्या है रोने धोने का, क्या है चिकम चिल्ली करने का? नहीं। तो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही माया में रह सकते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपना कार्य अंधेरे में भी भगवान का नाम जप करेगा, और वो आराम से बैठा रहेगा, लेटा रहेगा, सोया रहेगा। बहुत ज़्यादा अधिक अंधेरा है तो नहीं चलेगा, एक जगह बैठ कर क्या करेगा? जप करेगा। उसको मालूम है कि सूर्योदय होंगे और अंधेरा खत्म होगा। उसके अंदर धैर्य होता है, उसके अंदर सांत्वना होता है, उसके अंदर संतुष्टि होती है। क्यों? ज्ञान में है, और उसको पता है कि अंधेरा है
तो अच्छा है कहीं भटकने से कि भजन करो। अगर हम माया में हैं तो माया भटकने से अच्छा भजन करो। लेकिन उसी में अज्ञानी पुरुष क्या है, जिसको मालूम नहीं सूर्य क्या है, सूर्य के उदय होने का टाइम क्या है, सूर्य जब आते हैं तो अंधेरा अपने आप हट जाता है, यह अज्ञानी को मालूम नहीं होता है। तो क्या होगा, अंधेरे में भी हाथ पैर मारेगा, अंधेरे में भी टटोलेगा, अंधेरे में भागने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? अंधेरे में उसको दिखता है, जैसे पशु है ना, पशु सबको अंधेरे में भी दिखता है। तो ये ऐसा है कि इस गुण में रहकर के भी ज्ञानी पुरुष को पता है कि भगवत ज्ञान से ये सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो दूसरे को लगेगा कि ये भी माया में है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जो 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 सांख्य योग के स्टूडेंट है, भागवत के स्टूडेंट है, वो भटकेगा नहीं, तड़पेगा नहीं, भागने की कोशिश नहीं करेगा, बहुत विचलित नहीं होगा, शांत मना से वह ज्ञान प्राप्त करते हुए उसको पता है और भगवान का भजन करेगा जब तक उस अंधकार माया में रहेगा। तो ज्ञान होना ही माया में रहते हुए माया से अलग होना है, ठीक ना? ज्ञान होना ही माया से अलग होना है, और ज्ञान होते ही जीव गुणों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान होते ही जीव गुणों से मुक्त हो जाता है। एक बात बताओ, जब हम लोग योग की पढ़ाई और नेचुरोपैथी की पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग मतलब मैं और मेरे साथ के और भी लोग जो हम नहीं जानते अब कौन कहाँ है, तो वो प्रिंसिपल जो थे ना नेचुरोपैथी में, मोदी जी, वो कहते थे, उनका भी सरनेम मोदी है, विमल मोदी, तो उनके अंडर में ट्रेनिंग लिया था। तो वो इस बात को कहते थे कि देखो 70% बीमारी तो शरीर की भाग जाएगी जब तुम नेचुरोपैथी की पढ़ाई कर लोगे। क्योंकि नेचुरोपैथी में हम आए ही थे जब हमको खुद 10 प्रॉब्लम शरीर में होने लगी थी। सुन रहे नहीं सुन रहे? थोड़ी सी अपनी कथा सुना दूं, ना सुनाऊं? जी सुनाएं प्लीज। मेरी कथा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन इसलिए सुनाता हूँ कि थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और प्रेरणा मिले। है? किसी को भी ऑब्जेक्शन है अपनी कथा सुनाने से तो मैं नहीं सुनाऊंगा। नो ऑब्जेक्शन? शांति से सुनो फिर। धीरे धीरे। अरे बाप रे बाप, जीवन कम है धीरे धीरे, कब तक चलोगी धीरे धीरे? तो मैं जब हमारे शरीर में 2-3 प्रकार के रोग उत्पन्न हुए, जैसे माइग्रेन बहुत भयंकर बढ़ गया जब मैं दिल्ली से दुबई गया, और माइग्रेन का वर्स फॉर्म था मेरे पास, वर्स है ना। उसके बाद चेस्ट कंजेशन, एस्थमेटिक सॉर्ट ऑफ इश्यूज, उसके बाद जो है ना बॉडी ओवरवेट, कॉन्स्टिपेशन, भूख का नहीं लगना, रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि नाक जाम हो जाता था, एसी हमें बर्दाश्त नहीं होता था, नाक जाम हो जाता था, रात भर सोते नहीं थे, और दिन भर जो है ना ड्राइविंग में या ऑफिस में या काम के वक्त सोते रहते थे। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने जाते थे तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो वहीं पे सो जाते थे, बच्चे जगाते थे, सर प्लीज़ वेकअप। तो इस तरीके की स्थिति थी। हमने रियलाइज़ किया कि मेडिकल साइंस, हाँ मेडिकल साइंस में भी जाके इलाज कराया, लेकिन उससे बहुत जल्दी हमको समझ में आ गया कि हमारा सॉल्यूशन यहाँ नहीं है। एक सेकेंड निधि, कोई आया देखो। हेलो। हाँ सर, बाहर ही खड़ा था। अरे निधि, कोई आया है देखो जरा, उसको गाड़ी दिखा दो, ये अपनी वाली गाड़ी दिखा दो, ऐसे ही दिखा दो, ये गाड़ी है बस।
बोला चाबी ड्राइवर के पास है। तो आप समझ गए। तो फिर क्या हुआ, फिर हम एक दो बार डॉक्टर के पास गए और 6 महीना वेट किया। तो ठीक होने के बाद फिर आ जाता था, दवाई छोड़ते थे, फिर प्रॉब्लम हो जाती थी। और जब दवाई खाते थे, दवाई छोड़ते थे, थोड़ा आराम मिलने पे दवाई छोड़ते थे, तो जब प्रॉब्लम दोबारा आती थी तो डबल वेग से आता था। मतलब जो आने का जो इंटेंसिटी थी, वोलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा। हमको समझ में आ गया कि दिस इज समथिंग नॉट फॉर मी, क्योंकि ये शास्त्र गलत है और ये ऐसा ही चलता रहेगा। दे दो, सामने खड़े रहो। अभी मैं नहीं जाऊंगा, तुम सामने खड़े रहना बस। बना अधिक दूर नहीं जाएगा। गाड़ी चलाने के लिए दे दो तुम यार, तुम ही खड़े रहना। तो समझ गए ना, मुझे समझ में आ गया। और फिर हम सब कुछ छोड़ के आए भारत। किसी ने कहा योग करो। उस समय एज मेरी थी 27-28 साल, और आज मैं 44 साल का हो गया हूँ। तो समझिए 27-28 साल की उम्र में ये रियलाइजेशन हो गया। फिर वापस आया भारत, किसी ने कहा योग करो, तो योग के विद्यालय में चले गए, खूब योगा प्रैक्टिस किया, बहुत आराम मिला, लगभग बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक सी हो गई। और फिर जब हमने योग जो किया, तो योग पूरा हमने कोर्स ही कर डाला, 8-10 कोर्स कर डाला योग में, अलग अलग विद्यालयों में जाकर के, और खूब शरीर को तोड़ा। कहाँ 80 किलो से नीचे आ गया मैं 55 किलो पे, एकदम दुबला पतला, मज़ा आ गया। बाद में हुआ कि नहीं, योग अधूरा है, तो नेचुरोपैथी का ज्ञान लिया। तो वहाँ पे प्रिंसिपल कहते थे कि देखो, और योगा वाले भी कहते थे कि बीमारी भी एक भूत है, और ये योग और नेचुरोपैथी के ज्ञान से, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, योग आयुर्वेद के ज्ञान मात्र से 80% तो बीमारी ऐसी ही भाग जाती है, और 20% आपको काम करना पड़ता है। तो ज्ञान मात्र से, तो वो बार बार वो गुरुजी यही कहते थे कि ये बाकी माया है, और ये माया जस्ट लाइक अंधेरा, डार्कनेस, फॉल्सिटी, नथिंग इज ट्रू, ये डिसअपियर हो जाएगा आपके पुरुषार्थ से। बट पुरुषार्थ क्या करनी है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो पुरुषार्थ का ज्ञान होने मात्र से बीमारी भाग जाती है, जीवन के क्लेश भाग जाते हैं। जीवन में क्लेश आता ही है पुरुषार्थ की अज्ञानता से, समझे। तो पुरुषार्थ का ज्ञान होने मात्र से 70% आदि व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों दुख चले जाएंगे। अब देखो, वो जो गुरुजी लोग थे वो भक्त नहीं थे, लेकिन शास्त्र का ज्ञान था, योग करते थे, सिद्धियां रही होगी, और वैसे ज्ञान बताते थे। मोदी जी पूरे दिन पैसे के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको योग शास्त्र, नेचुरोपैथी का ज्ञान ही आयुर्वेद का ज्ञान है। आयुर्वेद पंचम वेद है, आयुर्वेद पंचम वेद है। तो इतनी जो डिविनिटी, इतनी तो सात्विकता आ ही जाती है। तो वो ये बात कहते थे और हम लोग फील करते थे कि वास्तव में पुरुषार्थ की अज्ञानतावश अंधकार हो रहता है, और पुरुषार्थ के अज्ञानतावश ही बीमारी रहती है। और जैसे ही हम किसी चीज़ को जान जाते हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा कि रोटी कैसे खाना है, चावल कैसे खाना है, रोटी चावल को बनाना कैसे है, किसका फूड कॉम्बिनेशन क्या है, जब आप इस ज्ञान को लोगे तो लेने के बाद ही आप अलर्ट हो जाओगे, और अलर्ट हो जाओगे और अगर पता चलेगा कि ये चीज़ नहीं खानी है, इसका कॉम्बिनेशन गलत है, ये है वो है, अपने आप है कि नहीं। तो ज्ञान जो है, वो ज्ञान से आप, हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को निधिध्यास मनन करते हैं, मनन के बाद उसका निधिध्यासन करने लग जाते हैं कि वाकई में ऐसा पढ़ा है, ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है, तो निधिध्यासन हो जाता है, समझिए। तो
जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिन्होंने नेचुरोपैथी का कोर्स हमारे साथ किया है या योगा का कोर्स हमारे साथ किया है। ज़्यादा लोग नहीं है मेरे ख्याल से। दिनेश प्रभु हैं और कौन कौन है हमारे नेचुरोपैथी कोर्स किए हुए, कौन कौन लोग हैं? तो आप लोग और कौन है यहाँ पे? आपने कहाँ किया नेचुरोपैथी कोर्स? आपने नहीं किया? मैंने किया प्रभु। हाँ, तो आपने देखा होगा कि ये ज्ञान मात्र होने से क्या होता है ना, आदमी अलर्ट हो जाता है। और कभी कभी ज्ञान होने के बावजूद भी अलर्टनेस नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ज्ञान मात्र से ही बहुत सारी बलाएं दूर होने लग जाती है। यू स्टार्ट फीलिंग लाइट। लोग यहाँ पे वही भगवान का भी यही कहना है कि भाई ये जो अज्ञानता त्रिगुणमयी है, ये है बाकी कुछ नहीं। इसी त्रिगुण के दोष से तो बीमारी आती है, इसी त्रिगुण से ही तो हमारी आत्मा फंसा हुआ है। इस त्रिगुण के दोष से शरीर फंसता है बीमारी में, और इसी त्रिगुण के गुण से आत्मा फंसता है संसार में। समझ गए? त्रिगुण के गुण से आत्मा फंसता है संसार में, और त्रिगुण के दोष से शरीर फंसता है बीमारी में। अच्छा लगा हो तो बताओ कैसा लगा मेरा ये कमेंट्स? है कि नहीं? तो ये है गुण दोष का ही लफड़ा। तो ये गुण का ही दोष है। जब गुण डिसअपियर हो जाएगा तो दोष भी डिसअपियर हो जाएगा। अब किसी को मान लो कफ पित्त वात है, किसी को मान लो कफ पित्त वात है, तो कफ पित्त वात कहां से आया? रजोगुण तमोगुण सतोगुण से आया। अब रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ही जब कोई ऊपर उठ गया तो काहे को पित्त, काहे को कफ, काहे को वात? जब गुण नहीं तो दोष काहे आएगा? समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? आ रही है समझ में? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। आपने बताया था रजोगुण में वात रोग होता है, तो फिर? सारी बीमारियों का कारण। तो फिर जब गुण नहीं रहेगा तो दोष नहीं रहेगा। बराबर है ना? लॉक किया? हाँ। हाँ ठीक है, चला गया? ठीक है, कुछ बात करनी है क्या? पूछो। वो पूछ रहा कि आपसे कब आप फ्री होंगे तो बात। बोलो बोलो, अभी बोलो क्या है? भाई साहब। हाँ, तो ये जो गुण है ऐसा है, वही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, ये सारी योनियां त्रिगुणमय है, और ज्ञान निष्ठा के द्वारा मनुष्य उसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ज्ञान निष्ठा से बताया ना, ज्ञान। हाँ राधे राधे, बोलो जी। मैं फोन से बात कर लूँगा आपसे। हाँ ठीक है, देखा? हाँ देखिए। ठीक है। बंटी, तुम बंटी हो? हाँ बंटी मेरा नाम है। अच्छा अच्छा, तुमसे बात हुई थी। हाँ, तो वो फाइनेंस आप करवाना चाह रहे थे? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यही भगवान भी यहाँ कह रहे हैं। और देखो यही, ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि ग्रंथ राज कहते हैं ना, भागवतम ग्रंथों का राज है, राजा है। इस ग्रंथ में भागवतम से सब कुछ मिल जाता है, सभी चीजों का जड़ से उपाय मिल जाता है। चाहे बीमारी हो, चाहे आदि दैविक हो, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जिंदगी का टेंशन हो, परेशानी हो, ये जड़ से उखाड़ने का ज्ञान देते हैं भागवतम। बस जरूरी है भागवतम को एक एक शब्द को पकड़ने की, भागवतम को बार बार पढ़ के नहीं समझ आए वस्तु विषय को और समझने की, कि भागवत ज्ञान से ही कैसे मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है ज्ञान से भी, तो मुक्ति मिलती है। या विद्या सा विमुक्तये, मुक्ति जो है ज्ञान से भी मिलता है। हाँ, और ज्ञान पहले है। ज्ञान से मुक्ति कैसे मिलती है? कि ज्ञान होने के बाद क्या होगा? ज्ञान विल बी कंपेलिंग यू टू एक्शन, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नॉलेज। वो होगा कर्म योग। अब कर्म करोगे तो कर्म में क्या करोगे? ज्ञान और कर्म दोनों मिश्रण हो, से क्या बन गया? भक्ति। तो ज्ञान से कौन सा कर्म करोगे? वैराग्य युक्त कर्म करोगे, आसक्त युक्त कर्म नहीं करोगे, अनासक्त कर्म करोगे। ज्ञान हो गया ना कि कौन से काम करेंगे तो संसार में फंसेंगे, कौन से काम करेंगे तो संसार मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान हो गया ना। तो फिर ज्ञान योग के बाद जो कर्मयोग होगा, कौन सा कर्मयोग होगा? अनासक्त कर्मयोग, अर्थात वैराग्य युक्त कर्मयोग। और उसके बाद क्या हो जाएगी?
ज्ञान और वैराग्य दोनों क्या होता है मालूम है? दोनों किसके पुत्र हैं? ज्ञान वैराग्य किसके पुत्र हैं? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? भक्ति महारानी। भक्ति देवी के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य अर्थात ज्ञान और कर्म, कर्मयोग और ज्ञान योग, ये भक्ति देवी के पुत्र हैं। और भक्ति देवी दोनों बेटे के बीच में है। देखो भक्ति योग, गीता में भक्ति योग कहाँ है? बीच में है नहीं? 7 से लेके 13 अध्याय, 7 से लेके 12 अध्याय क्या है? भक्ति योग। 7 से 7 to 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 अध्याय भक्ति योग है, बीच में है। दोनों साइड उनके पुत्र हैं। नहीं है? तो इसलिए ज्ञान से मुक्ति का, ज्ञान ही मुक्ति, भगवत ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। किसी विषय को छोड़ना चाहे, उसके बारे में जितना उसको गहराई से ज्ञान होगा वो छोड़ देगा। अगर कोई वास्तव में सिगरेट छोड़ना चाहता है, कोई अमल छोड़ना चाहता है, तो उसको भी यदि वास्तव में बुद्धि के स्तर पे ज्ञान होगा, मन के स्तर पे नहीं कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये मेंटल लेवल पे है। बुद्धि के स्तर पे जब उसका दुख पता चलेगा, उसके हानि पता चलेंगे, लौकिक परलौकिक हानि, तब जाके वो उसको छोड़ेगा। ज्ञान में इतनी पावर है। लेकिन ज्ञान कैसा? संसारी मिश्रित नहीं, शुद्ध भागवत ज्ञान। इसलिए भागवत से, भागवत धर्म में आने के बाद, भागवत सुनने के बाद व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। देखो हम लोग को शुरू में, आप लोगों को पता होगा इस्कॉन में जब आप लोग आए या भक्ति में आए, तो शुरू में आपको कहा जाता है इतने माला करो। बिरले होते हैं जो एक बार में ही करने लग जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, अच्छा एक बार में जो करने लग भी जाते हैं वो जोश में आके करते हैं, लेकिन जोश खत्म हो जाता है जल्दी। लेकिन जोश तब तक बर्दाश्त रहता है जब तक फिर भागवतम में होते हैं, गीता में सुनते हैं और भक्तों के प्रवचन सुनते हैं, तो श्रद्धा और बढ़ती है। और शुरू में जो माला की संख्या कम होती है, ज़्यादा होने लग जाता है, फिर परिवर्तन होता है। ऐसा ही हुआ ना जी, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ ही ऐसा हुआ क्या? तो ज्ञान भक्तों से मिला, प्रभुपाद जी के पुस्तकों से मिला, भागवतम से मिलता है। तो ज्ञान के बाद क्या होता है? परिवर्तन होता है। फिर कंठी माला नहीं पहनने की इच्छा थी, कंठी माला पहन लिया है। तिलक लगाने की नहीं इच्छा होते हुए तिलक लगाने लग गए। अब जहाँ तिलक नहीं लगा के जाने के शर्म आती थी, वहाँ भी तिलक लगा के जाने में आनंद महसूस। जहाँ पे पहले शर्म फील होता था तिलक लगा के जाने में, धोती पहन के जाने में, अब वहाँ पे अब तिलक ना लगा के जाएं तो शर्म लगता है, ग्लानि होती है। बराबर है ना? ऐसा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों के साथ भी? अप्स एंड डाउन, अपसाइड डाउन हो गया नहीं है? तो ये परिवर्तन कहाँ से आता है? ज्ञान से आता है। तो ये जो त्रिगुणात्मक माया है, ये भगवत ज्ञान की निष्ठा से मनुष्य उसको हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। ये मैं बार बार इस श्लोक के ऊपर क्यों आ रहा हूं? क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं, अक्षरशः गुणेषु मायेषु मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमान अपि न पुमान् निज्यते वस्तुभिः गुणैः। तो इसलिए भगवान ने बार बार कहा, माता ज्ञान लो, ज्ञान। कौन? किसने ज्ञान के लिए कहा माता को? कपिल देव जी। कपिल देव जी ने माता देवहूति को कहा, ज्ञान लो माते, ज्ञान, और ज्ञान दिया भी नहीं। कपिल देव जी का यहाँ पे ब्रज में कपिल देव जी हमेशा रहते हैं। मालूम है कपिल देव जी ब्रज में कहाँ हैं? ज्ञान युक्त कपिल देव जी, भगवान का जो अवतार हुए हैं कपिल भगवान, वो ब्रज में रहते हैं। किसी को मालूम है ब्रज में कपिल देव जी कहाँ रह रहे हैं? जब कपिल देव जी के पास जाओ ब्रज में आके, तो उनसे प्रार्थना करो कि हे महाराज कपिल देव, हे भगवान कपिल देव, आपने जैसे माता को जो ज्ञान दिया सांख्य शास्त्र का, कृपया करके हमको भी उसको समझने का शक्ति दीजिए। क्योंकि ज्ञान तो मिल गया, भागवत में आपने दे दिया, वो पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन उसको समझने की शक्ति दीजिए।
उसको निधि ध्यासन, इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की पावर दीजिए। कपिल देव जी को कहाँ मिलोगे? कपिल देव जी कहाँ मिलेंगे आपको? जानते हो कपिल देव जी गंगा सागर में कितने देर के लिए रुकते हैं? एक क्षण मात्र के लिए, कहते हैं क्षण मात्र के लिए वहाँ पे आते हैं साल में एक बार। बाकी निरंतर कपिल देव जी यहाँ पे दर्शन देंगे आपको। ब्रज में एक जगह है, उसका नाम है कुमुद वन। कुमुद वन में आप जाओगे तो वहाँ पे 2 मंदिर मिलेगा आपको। किसी को याद है कुमुद वन? नहीं याद होगा। तो कुमुद वन में 2 मंदिर मिलेंगे। एक मंदिर शिव वल्लभाचार्य प्रभु जी का, महाप्रभु जी का है, और दूसरा मंदिर कपिल देव जी का है। समझे? वहाँ कपिल देव जी का विग्रह है, कपिल देव जी का स्थान है ब्रज में। तो इसका कारण क्या है? मनुष्य गुणों के बीच, ज्ञान से मनुष्य गुणों के बीच रहते हुए भी वह गुणों से नहीं बंधता है। इसका कारण है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। सामान्य लोग को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों को सेवन और उदर पोषण में लगे हुए हैं, सामान्य लोग किसको कहा है? संगम न कुर्यादस्ताम शिष्णोदर तृपम कुचित। सामान्य लोग, ऑर्डिनरी, वो जो विषयों के सेवन उदर पोषण में लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 बातें कह दिया, शिष्णोदर तृपाम क्वचित। शिष्णोदर क्या होता है? शिष्णोदर हो गया, एक तो उदर हो गया, उदर मतलब पेट, और शिशन मतलब होता है जेनाइटल्स, मेल जेनाइटल्स। तो कहते हैं शिष्णोदर तृप्तिम। ये जो लोग अपने पेट और अपने उपस्थ अंग को ही सेवन करने में लगे हुए हैं, उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वही गति होती है जो अंधे पुरुष के पीछे चलने वाले की होती है। वे लोग घोर अंधकार में भटकते रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को असत पुरुषों की संगति कभी नहीं करना चाहिए। तो असत पुरुष किसको कहा है? संगम न कुर्याद, संगम न कुर्याद, संग मत करो ऐसे पुरुषों का जो सिर्फ पेट और शिशन के तृप्ति में लगे हुए हैं। शिष्णोदर तृप्ताम तृपाम क्वचित तस्य अनुगस्तस्य मंदे पतत्या अनुगंधा गांधवत। अंधे लोगों के पीछे अगर चलोगे तो क्या होगा? अंधा गिरेगा खाई में और आप भी गिरेंगे खाई में। तो इसलिए कहा कि ऐसे असत पुरुषों का संग मत करो, जिसका जो जीवन सिर्फ पेट और स्त्री संग के लिए अपना जीवन जी रहा हो। पेट भरना है अच्छे भोजन से और स्त्री संग करना है, बस। ऐसे लोगों के नहीं सुनना चाहिए। ये सब बहुत सामान्य लोग हैं। उद्धव जी पहले तो चक्रवर्ती सम्राट परम यशस्वी इला के पुत्र पुरुरवा उर्वशी के वियोग में बेसुध हो गया था, किंतु बाद में जब उसका शोक समाप्त हो गया तो उसे संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने इस गाथा को गाया। हाँ सुनो, बहुत अच्छी बात है ये जो ऐसा ही कुछ अनुभव उसके साथ भी हुआ। क्या नाम था वो? अरे वो जो सप्तकम लिखा ना? नहीं, वो सप्तकम नहीं लिखा। जैसे संस्कृत में वो कौन सा है वो? संस्कृत में वो है हरिवंश सप्तकम नहीं? वो एक राजा था ना जिसको अपने पत्नी से बड़ा प्रेम था। उसने पत्नी को दिया एक कुछ बहुमूल्य वस्तु, फिर पत्नी ने अपनी प्रेमिका को दे दिया, प्रेमिका ने अपने प्रेमिका को दे दिया, उस प्रेमिका ने अपनी प्रेमिका को दे दिया, और ऐसे वो वस्तु। महाराज भर्तृहरि। हाँ, भर्तृहरि, यस। तो बाद में फिर वही वस्तु फिर उस कन्या के पास आया जो कन्या भर्तृहरि से प्रेम करती थी, और भर्तृहरि को उपहार में दे दिया। भर्तृहरि प्रेम नहीं करते थे, भर्तृहरि तो अपने पत्नी से प्रेम करते थे। और उस
कन्या ने भर्तृहरि को प्रेम स्वरूप उसको गिफ्ट दिया। भर्तृहरि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो मैंने अपने पत्नी को दिया था, फिर ये मेरे पास ही कैसे आ गया। राजा भर्तृहरि ने क्या किया था, उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि किसने किसको दिया। तब पता चला कि उनकी पत्नी के भी कोई प्रेमिका था और प्रेमिका के भी कोई प्रेमिका थी और प्रेमिका थी के भी प्रेमिका था, तो उनको संसार से वैराग्य हो गया ये। और उन्होंने 3 शतकम लिखा। मैं मालूम है कौन कौन से शतकम है? 3 शतकम। एक बार पीडीएफ भी भिजवाया था, इसको पढ़ना नहीं, पढ़ो, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि इसको पढ़ लिया तो महिलाएं तो खासकर मत पढ़ना, क्योंकि महिलाएं यदि पढ़ ले तो खुद से वो घृणा करने लग जाए, और पुरुष पढ़ ले तो फिर कल्याण हो सकता है। इसलिए महिलाओं को तो नहीं पढ़ना चाहिए, पुरुष को जरूर पढ़ लेना चाहिए इन भर्तृहरि के लिखे हुए ग्रंथ को। उन्होंने 100 श्लोक का रचना किया, माधुरी शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, ये 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे। माधुर्य, सौंदर्य और वैराग्य, ऐसा कुछ है, आई थिंक ऐसा ही है ना। लेकिन श्रृंगार शतकम तो मुझे मालूम है, ये उन्होंने लिखा है। उसके बाद माधुर्य शतकम भी है और एक और है शायद, वो शायद जो भी है। तो ये कुछ ऐसा अनुभव उनके साथ भी हुआ था। मैंने उसको पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग को संस्कृत में पढ़ना होता था। संस्कृत में 10th क्लास में और इवन की बीए में भी, बैचलर ऑफ आर्ट संस्कृत में भी, ये भर्तृहरि के 3 बुक्स पढ़ने थे और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बताओ 10वीं क्लास में बच्चों को यह ज्ञान मिल रहा है, पता क्यों? अगर जिस बच्चे को यह ज्ञान मिल जाए भर्तृहरि का श्रृंगार शतकम, वो 11th 12th में कभी भी महिलाओं के प्रति आकर्षित होगा ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन ऐसी पढ़ाई होता कहाँ है, कौन पढ़ाएगा? यहाँ तो उल्टा और ज़्यादा जो है ना आधुनिक जो है ना सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। नो 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 नो, चिल्ड्रन मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट सेक्स। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन कैसा? जैसा भर्तृहरि ने सिखाया, सुनाया है, वो होना चाहिए। कैसा? जैसा महर्षि वात्स्यायन ने सिखाया है। ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी मन से आप बोल दोगे, कर दोगे, बच्चों को एजुकेशन दे दो। एजुकेशन के नाम पे क्या हो रहा है? बच्चों को और बर्बाद करने की व्यवस्था हो रही है। स्लॉटर हाउस, प्रभुपाद जी कहते थे स्लॉटर हाउस। प्रभुपाद जी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, कॉन्वेंट्स को या फिर पब्लिक स्कूल्स को स्लॉटर हाउस से कुछ कम नहीं कहा है। अब समझिए कि कितना बड़ा स्लॉटर हाउस में बच्चे को भेजा जा रहा है और स्लॉटर हाउस में हुआ जा रहा है कि नहीं? इसलिए यदि पता है कि हम स्लॉटर हाउस बच्चों को भेज रहे हैं, तो कम से कम अपने घर में तो वैदिक एजुकेशन दे ही दो, नहीं तो स्लॉटर्ड होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे राजा इला, और इला के पुत्र पुरुरवा हुए। पुरुरवा को एक क्या नाम था उसका, देवलोक की वो थी उर्वशी। उर्वशी को क्या बोलेंगे? अप्सरा या क्या बोलेंगे? तो उर्वशी से प्रेम हो गया था और उर्वशी के बिना बेचारे रह नहीं पाते थे एक क्षण भी। इतने लट्टू उर्वशी के ऊपर, बताओ। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो किस प्रकार से वह अपने पत्नी उर्वशी के साथ बेशुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने कितने हजार वर्ष बिता दिया भोग में, लेकिन फिर भी उर्वशी के संग से वो तृप्त नहीं हो रहे थे। समझे? इस दुनिया में चाणक्य जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग सुनना चाहोगे तो कह दूंगा, वरना नहीं कहना चाहूंगा। बोलिए प्रभु जी। कम से कम 3 लोग बोलेगा तो मैं बोलूंगा, वरना एक आदमी के वोटिंग से नहीं बोलूंगा। आई नीड 3 वोट्स। बोलिए प्रभु जी। अच्छा 4 वोट आ गए बोलने के लिए। जानते हो चाणक्य जी कहते हैं, वैसे देखो
बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देता रहता हूँ शास्त्रों की, और किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे वो कोई बात नहीं, 2-4 रोटी खा लेना। लेकिन चाणक्य जी की एक बात है जो बड़ी दिल की गहराई तक किसी को भी लग जाता है, और वो उनकी बात टेस्टेड होता है। चाणक्य जी कौन थे मालूम है? चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ही वॉज इनकार्नेशन ऑफ विदुर। यस विदुर ही कलयुग में आए थे चाणक्य बन करके। तो चाणक्य जी कहते थे कि कभी भी सुंदर पत्नी से विवाह मत करना। कहते थे सुंदर पत्नी का होना हर तरीके से आपत्ति है। बहुत सुंदर पत्नी हो गया तो संसार में डूब जाओगे, समझे? और पहले ऐसे होता था, सुंदर पत्नी जिसकी होती थी राजा लोग उठा के ले जाते थे, यमन लोग नहीं ले जाते थे, है कि नहीं? सुंदर कन्या को उठा के ले जाते थे। और सुंदर पत्नी हो गई तो आपका मन जो है ना उसी में लगा रहेगा, उसी के रक्षा में लगा रहेगा, उसी के सुरक्षा में लगा रहेगा। किसी का कुदृष्टि उसके ऊपर ना पड़ जाए, किसी का बुरा दृष्टि ना पड़ जाए, हैं तो। और हमेशा डर बना रहता है कि भैया कहीं फिसल ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। जो चाणक्य जी ने बहुत ही सोच समझ के इस आदि स्टेटमेंट पास किया है। यही हाल हुआ था पुरुरवा को, जब पुरुरवा को उर्वशी मिल गई, है कि नहीं? तो खासकर ऐसे पुरुष जिनकी पत्नियां बहुत सुंदर हो, अप्सरा की तरह सुंदर हो, उस पुरुष के ऊपर वाकई में दया आती है कि भैया संभल के रहना तुम एक दीवार पे खड़े हो, जिस दीवार के एक साइड में तो कुआं है, दूसरे साइड में खाई है ऐसे दीवार पे चल रहे हो संसार में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चाणक्य जी कह रहे हैं। और आपने कहा इसलिए मैंने बोल दिया, वरना मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो उर्वशी के वियोग में, और जब उर्वशी छोड़ के चली गई तो उसके वियोग में बेशुद्ध हो गया बेचारा। कौन? पुरुरवा। और जानते हो जब किसी को लात लगता है ना, स्त्री का लात, किसी सुंदरी का जब लात लगता है ना तो ज्ञान बहुत वर्धन होता है, सारे छुपे हुए ज्ञान निकल आते हैं सरफेस पे, समझे? ये जो पानी है ना, पानी का सरफेस होता है ना, वो पूरा सरफेस पे आ जाता है सारा ज्ञान। और ऐसे आता है कि फिर या तो वो संसार छोड़ देगा, या तो शरीर ही छोड़ देगा, या संसार को छोड़ देगा। शरीर मतलब संसार को दो तरीके से छोड़ सकते हैं, एक तो शरीर से छोड़ सकते हैं और दूसरा संगति से छोड़ सकते हैं। तो संसार की संगति ही छोड़ देगा या वो शरीर ही छोड़ देगा, मतलब आत्महत्या कर लेगा, और नहीं तो वो वैराग्य होके संत बन जाएगा। और आपने देखा भी है, बहुत सारे प्रभुपाद के भी बहुत सारे डिसाइपल ऐसे ही संत बने हैं क्योंकि दे वर कंप्लीटली बीन चीटेड बाय द गर्लफ्रेंड्स। नहीं, इतिहास भरा पड़ा है, प्रभुपाद जी के बहुत सारे चेले हैं। तो किंतु बाद में उसका शोक समाप्त हो गया तो उसे संसार से वैराग्य हुआ। अब शोक कब तक करेगा? शोक भी कोई 1-2 दिन 4 दिन होता है। कोई आदमी मर जाता है, कोई भाग के चला जाता है, घर छोड़ के चला जाता है, तो 1-2 दिन चिकम चिल्ली होता है, उसके बाद सारे आंसू ड्राई हो जाते हैं और शोक नष्ट हो जाता है, शोक खत्म हो जाता है। जब उसको शोक समाप्त हुआ तो उसे संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने गीत गाने लगे। जानते हो ऐसे होता है, जब गर्लफ्रेंड या पत्नी भाग जाए ना तो बेचारे को लगता है बस सैड सॉन्ग। तूने किसी की जान को जाते हुए देखा है, बेचारा वो सबसे पूछेगा, अरे देखा है क्या? पेड़ पत्ते लता देखा है? किसी ने कहा कि भगवान राम जी ने भी तो वही किया कि पेड़ पत्ते सभी से पूछा, हे वृक्ष, हे लता, तूने सीता को देखा? हे मृग, हे बाघ, हे चिता, हे बंदर, हे जटायु, हे दिस, हे दैट, क्या तुमने, हे आकाश, हे अग्नि, हे पृथ्वी, सीता को आपने जाते हुए देखा? किधर देखा? तो कुछ बदमाश टाइप के लोगों ने भगवान राम के भी के लिए भी कुछ ऐसे ही एक गाना बना दिया। खैर,
तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह बेचारा वैराग्य हो गया और उसने एक गाना गाने लगा, गीत गाने लगा वियोग में, पत्नी के वियोग में। कौन थी? उर्वशी। पुरुरवान गाना गाने लगा बेचारा। वैसे भी घायल दिल बहुत अच्छे गाता है कि नहीं? तो तक्त्वानापि तक्त्वात्मनां व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन् नृपः। राजा इतना पागल हो गया, अपने को छोड़कर जाती हुई, अपने को, राजा को छोड़ के जब उर्वशी जा रही थी, राजा पुरुरवा को छोड़ के, तो पागल के समान नंगे ही राजा पुरुरवा विलाप करता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगे, पागल के समान। और नंग धरंग, उसको पता ही नहीं है कि कपड़ा पहना है नहीं पहना है, और पागल हो, अब पीछे पीछे भाग, उर्वशी जा रही है, पीछे पीछे भाग रहे हैं। वैसे उर्वशी की भी एक अपनी कथा है, लंबी चौड़ी कथा है। पुरुरवा और उर्वशी क्यों आए, क्यों भाग रही है, क्या हुआ है? कौन है? निधि, देखो कौन है, कौन है? कितने लोग हैं? क्या कर रहे, क्या मांग रही है? कपड़ा कहाँ है? कपड़ा कहाँ है? कपड़ा है क्या कोई? तो कपड़ा नहीं है और क्या चाहिए? अरे कुछ खाने पीने का दे दो। खाना पीना नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए। कपड़ा तो है नहीं, कपड़ा नहीं है। कपड़ा है कहीं पुराना कपड़ा है कोई तुम्हारे पास? खाना नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए। अच्छा, तो देखो जी, ऐसे ही आते रहते हैं कुछ लोग। अब ये कह रहे हैं खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, कपड़ा दे दो। कोई कहता है पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ खाना दे दो। कोई कहता है थोड़े पैसे दे दो। नारायण नारायण। तो एक व्यक्ति आया, थोड़े दिन पहले की बात है, बूढ़े थे वो, और वो आए तो बोले कि बेटा 2 रोटी दे दो, 2 रोटी। गाय के लिए रोटी बची थी, उसमें से 2 रोटी दिया, उसको अचार दिया। हमने कहा 2 रोटी से क्या होगा, 3 रोटी खाओ, एक और ले लो ना, 2 रोटी चाहिए। और रोटी लेकर के हमने कहा एक काम करो, आगे पीछे साइड में आप हो जाओ, बैठ जाओ यहाँ छाया में, खा लो। धूप थी और वो आसपास में 2 मिनट में मैं देखा कि पता नहीं कहाँ चंपत हो गए। आगे पीछे दूर दूर तक गली में देखा, वो मिले ही नहीं। मैंने कहा कहाँ गए बूढ़े आदमी, अभी अभी मांग रहे थे, रोटी दिया था, कहाँ बैठ के खा रहे हैं। चारों तरफ देखा मैं, गौशाला में, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, तीनों रास्ते पे देखा, दूर दूर तक मुझे दिखे ही नहीं। पता नहीं कहाँ गायब हो गए, भगवान जाने कौन थे। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है यहाँ पे, आप लोगों को पता है। अच्छा, तुम टाइम वेस्ट मत करो, बोल दो अगर नहीं है तो। हाँ, अरे छोड़ दो, मना कर दो, बोल दो नहीं है तो क्या करे ये कपड़ा। हाँ, मना कर दो, वैसे भी कपड़ा नहीं देना चाहिए। कपड़ा नहीं है, दे दो, चाहिए क्या, दे दो। ये चाहिए टॉयलेट। अरे सुनो, अरे सुनो, प्रयोग किया हुआ कपड़ा नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं है कपड़ा, पता नहीं क्या करे, कपड़े ही मांग रहे हैं। नहीं, मत दो, प्रयोग किया कपड़ा मत दो। भिक्षुक को या तो थोड़ा धन या थोड़ा भोजन का वस्तु। उनको पैसा नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, सिर्फ नहीं, कपड़ा मत दो, कपड़ा मत दो। तुमको मालूम है कि क्यों नहीं देना चाहिए? पहने हुए कपड़ा इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि कुछ तांत्रिक लोग होते हैं जो आपके पहने हुए कपड़े से आपको सम्मोहन क्रिया करेंगे, आपका मन उच्चाट कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? कोई कपड़ा मांगे तो यूज्ड कपड़ा मत दिया करो। हरी बोल, सुन रहे हैं दिनेश प्रभु? जी जी समझ गए।
हाँ, कपड़ा कोई यूज्ड कपड़ा किसी ऐसे अनजान व्यक्ति को मत दिया करो, क्योंकि यूज्ड कपड़ा से तांत्रिक लोग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कटे हुए बाल या यूज्ड कपड़ा, ये देने से तांत्रिक लोग उस व्यक्ति के मन को चाट पैदा कर सकते हैं, समझे? इसलिए ध्यान रहना चाहिए कि कोई कपड़ा मांगे तो नहीं देना चाहिए। नया दे दो वस्त्र, पहना हुआ मत दो। पहने हुए दो सिर्फ जानने वाले को, जो आपके मान लो कोई सर्वेंट है, नौकर है, चाकर है, या कोई रिश्तेदार है, पुअर, जिसको आप जानते हो। अब जिसको नहीं जानते हो वो किस उद्देश्य से आ रहा है, किस तंत्र विद्या से आ रहा है, भगवान जाने। तो इसलिए बुद्धि लगानी चाहिए। पदम पदम विपदम हो सकता है इस संसार में। हरे कृष्णा। अब देखो, उसको पैसा नहीं चाहिए और वो नहीं चाहिए, सिर्फ कपड़ा चाहिए। हाँ, क्या मतलब है कपड़ा लेने का? और जानते नहीं हम तो मुश्किल है, नहीं देना चाहिए कपड़ा, होते हुए भी नहीं देना चाहिए कपड़ा, ठीक है? तो हम कहाँ थे? तो राजा विलाप करते हुए नंगे उसके पीछे दौड़ने लगा। व्याकुल राजा कह रहा था कि ए निष्ठुर हृदय वाली देवी, थोड़ी ठहर जा, ठहर जा, भाग मत, ठहर जा। पीछे से आवाज लगाए जा रहे हैं और उर्वशी भागी जा रही है। राजा पुरुरवा का चित्त उर्वशी ने इतना आकृष्ट कर लिया था, उनको अभी तृप्ति नहीं हुई थी। वे विषयों के सेवन में इतनी इस तरह से लगे हुए थे कि उनको वर्षों की रात्रियां न तो जाती हुई नजर आई और न आती हुई नजर आई। उनको पता ही चला कब रात आया कब रात गया, इतनी है भोग विलास में। एल उवाच, एल उवाच, एल यहाँ किसको कहा है? राजा पुरुरवा को कहा गया एल, ठीक है? चूंकि वो इला के पुत्र थे इसलिए पुरुरवा को एल भी कहते थे, ठीक है? तो एल उवाच, अहो मे मोह विस्तारः काम कस्मश्चेतसः दिव्या गृहीत कंठस्य नायुः खंडा इमे स्मृताः। उसने कहा कि देखो, काम की वासना से कलुषित चित्त मेरे मोह के विस्तार को तो देखो। देवी उर्वशी ने मेरा ऐसे गला पकड़ा कि मैं अपनी आयु के बहुत बड़े खंड को गंवा दिया और मुझको इसका पता भी नहीं चला। अब जब वो नहीं रुकी, ये चिल्लाते रहे रुक जा रुक जा रुक जा, हैं? तो ये जो है अपने को उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, अरे देखो तो, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि मैं अपनी आयु का इतना वर्ष मैंने गंवा दिया सिर्फ इस स्त्री के पीछे, मुझको इसका पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ये देवी ने मेरे गला को पकड़ लिया। देवी नहीं, वो तो माया थी। ना हम वेदा विन्मुक्त सूर्यो भाव्योदितो मोया, आहा, मैं इतना मोहित हो गया उर्वशी के द्वारा, और मैं उर्वशी के साथ इतना रमन करते हुए मेरे इतने आयु के इतने वर्ष बीत गए, इतने दिन बीत गए, मुझे सुबह कब सूर्योदय होता था कब सूर्यास्त होता था यह पता भी नहीं चला। खेदार्थक है, क्या बात करते हैं सही में। कब सूर्योदय सूर्यास्त होने का मतलब कब दिन हुआ कब रात हुआ ये भी पता नहीं चलता था। आश्चर्य है मेरे मन के सम्मोह का कि उसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया। अब चक्रवर्ती जो होता है, सम्राट जो होता है, कई राजाओं के ऊपर में एक राजा होता है, उसको सम्राट कहते हैं। कई राजाओं के ऊपर में एक राजा होता है जिसे सम्राट कहते हैं। कहते हैं मैं तो राजा ही नहीं, मैं सम्राट हूं, चक्रवर्ती सम्राट, सम्राटों में चक्रवर्ती सम्राट। और मुझको भी इस स्त्री ने, उर्वशी ने एक मृग क्रीड़ा मृग बना दिया। इसने अपने इशारे पे मुझे नचाया
हमें पता ही नहीं चला दिन और रात का, अपने जीवन के आयु का। और फिर भी मैं भोग में इतना तृप्त रहता, मतलब तृप्त नहीं होता, और अभी भी मुझे इसे मिलने की इच्छा हो रही है। और यही वह है जो मुझे अब छोड़ के जा रही है, यह त्याग करके जा रही है। और मैं इतना पागल हूं कि नंग धरंग इसके पीछे पीछे रोता हुआ भाग रहा हूं। ऐसा उन्होंने सोचा। कौन? पुरूरवा जी ने सोचा कि बताओ, मुझे ये इसका भी ज्ञान नहीं कि मैं सम्राट हूं, राजा हूं, और इस बेवकूफ माया के पीछे पीछे मैं नंग धरंग पागल होते हुए रो रहा हूं। गधे के समान दुलत्तियां खाकर भी जाती हुई उर्वशी का जो मैंने अनुगमन किया, तो फिर मेरा प्रभाव, मेरा तेज, मेरा नियामकत्व तो कहां रहा? अब एल को अर्थात राजा पुरूरवा को यह समझ में आ गया कि बताओ, गधे के समान दुलत्तियां खा करके भी, कामांध व्यक्ति इसी तरीके से होता है, गधे के समान दुलत्तियां खा करके भी मैं इस उर्वशी के पीछे पीछे भाग रहा हूं। कहां गया मेरी तेज, कहां गया मेरा शक्ति, कहां गया मेरा प्रभाव, कहां गया मेरा नियम, यम नियम, धर्म? जिसके मन में स्त्रियों ने, देखो उन्होंने कहा, किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा। विद्या क्या, तप क्या, वेद क्या, श्रुति क्या? जिसके मन में स्त्रियों ने अपने वश कर लिया, जिसके मन को स्त्रियों ने अपने वश में कर लिया है, उसकी विद्या, तपस्या, त्याग, शास्त्र ज्ञान का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होता है। यह बिल्कुल सत्य है। न विद्या का लाभ, न तपस्या का लाभ, न त्याग का लाभ, न शास्त्र ज्ञान, कुछ लाभ नहीं मिलता। इसलिए तुलसीदास जी को नरहरि जी ने कहा था, बेटा तुलसी, कंचन कामनी से बच के रहना। और अपने स्वार्थ को भी नहीं समझने वाले, कौन? अपने स्वार्थ को भी नहीं समझने वाले तथा अपने को पंडित मानने वाले मुझको धिक्कार है, क्योंकि मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और सांड के समान स्त्री ने मुझे अपने वश में कर रखा है। एक स्त्री ने उर्वशी के ओष्ठों की मदिरा का सेवन करते हुए मेरे कई वर्ष बीत गए, फिर भी मेरी काम वासना उसी तरह तृप्त नहीं होती है जिस तरह आहुतियों के द्वारा अग्नि की तृप्ति नहीं होती है। अग्नि में कितना भी आहुति डालो, क्या अग्नि कहेगा मेरे को नहीं चाहिए? और अग्नि जलता रहता है, धड़कता रहता है। तो उसी प्रकार आहुति के द्वारा अग्नि की तृप्ति नहीं होती है, वैसे ही मेरी भी काम वासना तृप्ति नहीं हो रही है, जबकि मैंने कितने वर्षों उस उर्वशी के ओठों की मदिरा का सेवन किया। पुंश्चाल्यभृतं चित्तं को नोन्योमोचितुं प्रभु आत्मा रामेश्वर मृत्ते भगवंतम अधोक्षजम। और उस उर्वशी कुल्टा ने मेरे चित्त को चुरा लिया। अब आत्माराम महापुरुषों के स्वामी भगवान कमल नयन को छोड़कर दूसरा ऐसा कौन है जो मुझको उसके चंगुल से मुक्त कर सके? अब जाके पुरूरवा जी को समझ में आया, अब तो भगवान कमल नयन को छोड़ के तो कोई और मुझे इसके चंगुल से बचा ही नहीं सकता। उर्वशी ने तो वैदिक वाक्य के माध्यम से मुझको समझाया ही था। वैसे उर्वशी ने इतने भोग में लिप्त देखे हुए राजा को उर्वशी ने समझाया भी था कि भैया तुम इतना भोग विलास में मत रहो, राजकाज भी देखो, अपने जीवन भी देखो, अपना धर्म मोक्ष अर्थ काम सबके प्रति सचेत रहो, इतना अच्छा नहीं है इस शरीर में आसक्ति रखना। यह बात उर्वशी ने समझाया भी था। वैसे ऐसा देखा गया है कि कामांध पुरुष जब स्त्री के पीछे पड़ता है तो स्त्री भी पुरुष के कामांध से कभी न कभी परेशान हो जाती है कि यार कितना गधा आदमी है, इसको सिर्फ शरीर चाहिए, शरीर के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
और वो कभी कभी डांटती भी है। तुलसीदास जी को भी तो कह दिया था, हैं? नहीं कह दिया था तुलसीदास जी को, जबकि तुलसीदास जी के तो 5 साल की ही विवाह थी, पत्नी बड़ी सुंदर थी। प्रारब्ध बस 5 साल की गृहस्थ भोगने के बाद पत्नी ने ही उनकी आंखों खोल दिया। ऐसा होता है कि ज्यादा आसक्त रहें पत्नी में तो पत्नी भी एक बार को कह देती है। तो अब ये राजा पुरुरवा उस व्यक्ति उर्वशी के द्वारा कुछ कही हुई बातों को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे तुमने तो मुझको समझाया भी था, लेकिन बुद्धि मेरी मारी गई, मेरी इंद्रियां वश में नहीं, इसलिए मेरे मन का मोह मिटता ही नहीं। बताओ, अब समझ गए कि मेरी ही गलती है, मेरी इंद्रियां वश में नहीं, मेरा ही मोह नहीं मिटता। तुमने तो मुझे समझाया था, वेद के वाक्यों से समझाया था। उर्वशी कोई साधारण नहीं थी, ब्रह्मा जी ने उसको बनाया था स्पेशल, समझे, उर्वशी को। और वो उर्वशी को देवलोक के लिए बनाया था, देवताओं के लिए बनाया था। जो उर्वशी बीच बीच में देवताओं के काम को बनाने के लिए पृथ्वी पे बड़े सारे राजाओं को और ऋषि मुनि को, साधु संतों को भ्रमित करने के लिए वो आती रहती थी। जैसे विश्वामित्र के साथ भी क्या हुआ आप लोगों को मालूम है, हैं? तो देवता लोग भेजते रहते हैं ऐसे अप्सराओं को, और देवताओं के पास ऐसी अप्सराएं कौन देते हैं? अप्सराएं ब्रह्मा जी देते हैं। ब्रह्मा जी सप्लाई करते हैं कि लो सुंदर से सुंदर कन्या ले लो। संसार में काम वासना की जाल फैलाए रखो। क्यों? जभी तो बेवकूफ आदमी शादी करके बच्चे पैदा करेगा, संसार में डूबा रहेगा, नहीं तो सब भक्ति करके भगवत धाम चला जाएगा, तो क्या फायदा है? जानते हो, अगर कोई भगवान का भक्ति करे, भगवत ज्ञान ले और वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए ब्रह्मा जी पूजित नहीं हैं। पूरे संसार में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। पता है क्यों? ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है संसार में? इसलिए नहीं होती है कि ब्रह्मा जी मनुष्य का अत्यंतिक कल्याण नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरा संसार चलता रहे, लोग फले फूलते रहे, एक व्यक्ति के 10,000 बच्चे हों, 10,000 के 10,000 बच्चे हों और पूरा संसार जीव से भर जाए, बस। इसीलिए मैंने दुनिया बनाई, इसीलिए दुनिया बनाई। देखा, ये ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी के वांछित ब्रह्मा जी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका प्रकृति ही नहीं है। उनको बनाया ही गया है बाय डिफॉल्ट ऐसी प्रकृति में कि तुम संसार को बढ़ाओ, चढ़ाओ और पालन पोषण करो, मतलब संसार का निर्माण करो, बढ़ाते रहो, जनसंख्या बढ़ाते रहो। तो उनको वैराग्य की बात कहाँ समझ में आएगी? नारद जी और सनक सनातन जी ऐसे ही तो खपा रहते हैं? और जो भागवत धर्म में आ जाता है, भैया उनको ब्रह्मा जी का कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लेते हैं तो भैया भागवत धर्म वाला आदमी हो गया, तो वैरागी बन जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि वो व्यक्ति जीव के अत्यंतिक कल्याण नहीं चाहते हैं। ब्रह्मा जी जीव के अत्यंतिक कल्याण नहीं चाहते। और अत्यंतिक कल्याण क्या है? भगवत धाम, बैक टू गॉड हेड। तो उर्वशी जो है, उर्वशी की बात को वो याद करके कहते हैं कि तुमने कहा था बोधितस्यामि देवस्य में सुक्त वाक्येन दुर्मते। अरे मेरी ही दुर्मति थी, तुमने तो मुझे बोध कराया था। बोधितस्यापि दिव्या में सुक्त वाक्येन मनोगतो महामोहो, मैंने ही मोह में फंस के तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने तो कहा ही था कि मेतया नो अपकृतिम रज्ज्वा स्वा सर्पचेतसः। देखो, जैसे जो रस्सी
जो रस्सी के स्वरूप को जाने बिना ही, जो रस्सी के स्वरूप को जाने बिना ही उसमें सर्प का भ्रम करता है और दुखी होता है, तो रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इस उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? वास्तव में मैं ही अपराधी हूं, मैं ही अपराधी हूं। इस रस्सी ने क्या, अगर रस्सी को कोई सांप समझ ले तो रस्सी की क्या गलती है? तो उर्वशी तो माया थी और माया को उन्होंने अपना क्या बोलते हैं अत्यंतिक कल्याण उसी माया में देख लिया, तो माया की क्या गलती है? कहाँ तो मैला कुचैला शरीर जो दुर्गंध और अपवित्र से भरा हुआ है, कहाँ तो मैला कुचैला शरीर दुर्गंध और अपवित्र से भरा हुआ है, और कहाँ तो मुस्कुराता हुआ पवित्र सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, किंतु मैंने अज्ञान वशात असुंदर में सुंदरता का ज्ञान देख लिया। बताओ, जो सुंदर नहीं है, जो शरीर सुंदर नहीं है, उसमें ही मैंने सुंदरता का ज्ञान देख लिया। नारायण नारायण। शरीर को बताया क्या? मली मसह कायो दुर्गंध्य। देखो, शरीर एक तो मैला होता है और दूसरा दुर्गंध निकलता है शरीर से। कोई व्यक्ति कहे कि हमारे शरीर से दुर्गंध नहीं निकलता है, तो या तो पागल है या उसको ज्ञान नहीं है, या तो फिर वो अपने दुर्गंध को शरीर में ही छुपाए रखता है। अगर शरीर में दुर्गंध छुपा लिया तो वो भी भयंकर बीमारी बन जाएगा। इससे अच्छा है दुर्गंध को निकालो, शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए। हम वस्त्र क्यों पहनते हैं मालूम है? हम वस्त्र पहनते हैं दुर्गंध को छुपाने के लिए। वास्तव में मनुष्य वस्त्र पहनता है दुर्गंध को छुपाने के लिए, न कि अंग को छुपाने के लिए। वस्त्र हम नहीं पहनेंगे तो हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। जैसे पशु पक्षी या जैसे हमारी गोमाता कोई वस्त्र नहीं पहनती है, कोई दुर्गंध है? वस्त्र नहीं पहने हुए में क्या होता है? दुर्गंध बाहर निकलता रहता है और शरीर शुद्ध रहता है। और वस्त्र पहन लेते हैं तो दुर्गंध और जमा रहता है अंदर ही। आप जरा वस्त्र निकाल के देखो और वस्त्र को सूंघ के देखो कितना दुर्गंध आती है, फिर आपको धोने का मन करेगा नहीं? तो सभी दुर्गंध को हम वस्त्र में निकाल के धोते रहते हैं। तो कोई शरीर से किसी को बहुत ज़्यादा आसक्ति हो और लगे कि हमारा शरीर बहुत बढ़िया है, जरा दुर्गंध को देख लो। डीओ वो मत लगाओ, स्नो पाउडर मत लगाओ, लोशन फोशन मत लगाओ, और शरीर को लोशन वोशन क्यों आया है? लोशन किस लिए होता है मालूम है? दुर्गंध ना निकले, अर्थात दुर्गंध शरीर में ही रहे और बीमारी के रूप में निकले। ये सब लोशन के यही काम है। लोशन समझते हो ना, लोशन। तो ये दुर्गंध, और अपने शरीर से वैराग्य नहीं होगा यदि शरीर का दुर्गंध, शरीर है दुर्गंध वाला, लेकिन दुर्गंध अगर नहीं पता चलेगा तो शरीर से वैराग्य नहीं होगा, शरीर में और आकर्षण बढ़ेगा, अपवित्रता से भरा हुआ है। कहाँ तो मुस्कुराता पवित्रता सुगंध और पुष्पोचित गुण, किंतु मैं अज्ञानवश इस जो सुंदर नहीं है उसमें सुंदरता देख लिया, जो दुर्गंध युक्त है उसको उसके अंदर मैंने सुगंध देख लिया, ऐसा कह रहे हैं। जो मैला कुचला है उसको मैंने साफ सुथरा शरीर देख लिया। ये ज्ञान उनको हो रहा है। तो वास्तव में शरीर के दुर्गंध देखने हैं तो थोड़ा एसी बंद कर दो और थोड़ा पसीना आने दो, आर्मपिट में पसीना आने दो, और थोड़ा अपने हाथ को उठा लो, देखो कितना आर्मपिट से बदबू निकलता है। वो क्या है ना, जब हम दुर्गंध निकलने नहीं देंगे एसी के माध्यम से, लोशन के माध्यम से, पाउडर और पता नहीं कौन कौन से डिओड्रेंट्स के माध्यम से और कपड़े के माध्यम से दुर्गंध हम नहीं निकलने देते हैं, इसलिए शरीर अच्छा लगता है और शरीर में जो है ना बुद्धि आसक्त हो जाती है।
यदि दुर्गंध दिखे ना तो शरीर में कोई छूने की कोशिश भी नहीं करेगा, अपने शरीर से ही उसको वो हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। तो संसार को चलाने के लिए थोड़े से शरीर के दुर्गंध को हटाना पड़ता है कृत्रिम तरीके से, डिओड्रेंट से, सेंट से, सुगंधित तेल से हटाना पड़ता है। क्योंकि यदि दुर्गंध नहीं हटाएंगे तो पति पत्नी आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो संसार कैसे चलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सेंट बनाया, डिओड्रेंट्स बना दिया। लो जी, हैं ऐसे ऐसे लकड़ी बना दिए, सुगंधित चंदन बना दिया, जिसके लेप लगा लो, दुर्गंध छुप जाएगी, सुगंध आएगा तो पुरुष और स्त्री आपस में लिपटे रहेंगे तो उससे बच्चे पैदा होगा, संसार चलती रहेगी। देख लीजिए ब्रह्मा जी का काम। लेकिन यहाँ पे जब भागवत का ज्ञान होता है और उसमें पता चलता है कि शरीर में कितना दुर्गंध है, तब शरीर से मन लगेगा यार कब शरीर छोड़ दूं। वास्तव में आगे कहते हैं, पित्रों किम सम नुभार्याया स्वामिनो अग्नो स्वघ्रयो। यह शरीर माता पिता की संपत्ति है क्या, या पत्नी की संपत्ति है शरीर? यह शरीर क्या स्वामी की खरीदी हुई वस्तु है, या यह शरीर क्या ईंधन है, फ्यूल है, या कुत्ता और गिद्धों का भोजन है यह शरीर? इसको अपना कहे कि सगे संबंधियों का इस तरह से बहुत सोचने पर निश्चय हो ही नहीं पाता है। यह समझ में नहीं आता है कि यह शरीर किसका कहें, किसकी संपत्ति कहें, माता पिता की कहें, पत्नी की कहें, अपने स्वामी की कहें, या अग्नि की कहें, या कुत्ते गिद्ध की कहें। शरीर किसकी है? या अपना शरीर है? अपना तो है नहीं शरीर। अपना शरीर होता तो अपने मुताबिक चलता, अपने मुताबिक तो शरीर चल नहीं रहा है, तो किसका शरीर है ये? मल मूत्र से भरे होने के कारण अपवित्र तथा जो इसी लायक है कि इसके सर जाने पर कीड़े इसको खा खा कर विष्ठा कर देते हैं। बताओ, जिंदा शरीर में भी तो मल मूत्र रहता है, अपवित्रता बनी रहती है, और जिंदे शरीर में ही कीड़े लगे रहते हैं। नहीं रहते? हमारे शरीर में कितने कीड़े हैं, कितने वॉर्म्स हैं, नहीं है? इस प्रकार के शरीर में लोग आसक्त हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि उसका मुख कितना सुंदर है, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल। नाकें कितनी अच्छी, देख देख नाक कितनी अच्छी है? इसकी नाक बड़ी अच्छी है, अरे आंख बड़े अच्छे हैं, इसका कमर बहुत अच्छा है। प्रभु जी, ये सब सुनने के बाद ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं होता है इस शरीर के कारण। तो वैराग्य कैसे होगा? ये भागवतम का उद्देश्य क्या है? भागवतम का उद्देश्य संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग्य। यदि संसार में से वैराग्य नहीं चाहते हो तो भागवतम को मत पढ़ो। भागवतम का सबसे बड़ा दोष है कि व्यक्ति संसार से वैराग्य हो जाएगा। जितना बार पढ़ेगा उतनी वैराग्य की मीटर बढ़ती जाएगी, समझे? वैराग्य का जो बुखार है बढ़ता जाएगा और भगवान में अनुराग होता। यही तो भागवत का उद्देश्य है। तो संसारी व्यक्ति के लिए भागवतम नहीं है। संसार में जिसको अनुराग बढ़ाना हो भागवतम नहीं सुनना चाहिए, समझे? एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछा, प्रभुपाद जी के सत्संग होते थे ना शुरू में अमेरिका में, तो बड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन आते थे। तो प्रभुपाद जी बहुत फायदे बताते थे, इफ यू चांट, इफ यू रीड भागवतम, इफ यू अटेंड क्लासेस, यू विल बी दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, पूछा कि प्रभुपाद जी, you are giving me counting on all advantage of this shastra knowledge and chanting. Please tell me what is disadvantage? Disadvantage क्या है? इसका disadvantage क्या है? तो प्रभुपाद जी ने यही कहा था कि the disadvantage of Bhagavatam is you will be detached from the Maya.
This is the disadvantage. You want this, fine. If you don't want this, then fine. You decide. Oh, then I don't want to attend. वो आदमी बोल के चला गया, प्रभुपाद जी के सामने ही क्लासरूम छोड़ के चला गया. No, I don't want to detach from life, world. I want to be in the world. प्रभुपाद जी ने कहा thank you very much. This is not your cup of tea. This is not for you. प्रभुपाद जी के एक छोटी सी किताब है, आप लोग को दिखाऊं क्या? छोटी सी किताब है, सुनो. एक इधर आओ, एक किताब लाओ, मैं दिखा देता हूँ सबको. ये सब बातें जो मैं बोलता हूँ ना, पढ़ी हुई बातें हैं. वो किताब लाओ, रेड वाली. हाँ. इस किताब में आपको प्रभुपाद जी की बहुत सारी स्टोरी मिल जाएगी. प्रभुपाद द नेक्टर, देखो छोटी सी किताब है. तो ये 6 वॉल्यूम की किताब है. तो ये वॉल्यूम 3 है, देख लो वॉल्यूम 3. देखा, दिखाई दिया? प्रभुपाद नीचे क्या लिखा है प्रभु जी? प्रभुपाद नेक्टर वॉल्यूम 3. अब दिखाई दिया? मैंने कभी ये बुक नहीं देखा, ये कहाँ से आ गया? जरूरी थोड़ी नहीं है आपने सब कुछ देख लिया. बहुत चीज हमने भी नहीं देखा. जो आपने देखा वो हमने नहीं देखा, जो हमने देखा वो आपको नहीं देखा. नहीं, पर प्रभुपाद नेक्टर ये ऐसा है, आपको वही तो बता रहा हूँ ना. ये सत्य स्वरूप दास गोस्वामी ने लिखा था. दी प्रभुपाद ने, अरे सुनो ताई, गाय कहाँ है? टीन में है. थोड़ा धूप में रख के टीन. अच्छा चलो ठीक है, टीन में रहने दो. और वो गोवर्धन कहाँ है? और पार्वती? हाँ ठीक है. तो देखो ऐसा है, ये सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के साथ जो नेक्टारियन, प्रभुपाद जी जितनी भी ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसी बातें करते हैं, लोगों को बिल्कुल आश्चर्यचकित जवाब देते हैं प्रभुपाद जी, है ना. सरप्राइजिंग आंसर्स प्रभुपाद जी का होता है, जिसके बाद लोगों की बोलती ही बंद हो जाती थी. ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी हुई है. अब समस्या क्या है ना, समस्या है कि आजकल लोग बाग प्रभुपाद जी की बात कहाँ पढ़ते हैं. आजकल तो गुरुओं ने अपनी अपनी किताबें इतनी लिख दी है कि प्रभुपाद जी की किताब छूने का टाइम ही नहीं मिलेगा. ऊपर से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लोगों को फुर्सत नहीं है. तो ये सब बात कहाँ से पढ़ने को मिलेगा. ऐसी ऐसी किताब पढ़ो, रखो, तो पता चलेगा कि प्रभुपाद जी के लाइफ में क्या क्या हुआ. बताओ, वाह. प्रभुपाद जी ने वीमेन पे क्या कहा. एक बार प्रभुपाद जी आपको एक बताता हूँ. प्रभुपाद जी बार ट्रेवल कर रहे थे, सबको पता होगा नहीं? तो प्रभुपाद जी फ्लाइट में पता है क्या प्रभुपाद जी फ्लाइट अटेंडेंट को क्या बोले? ये कहानी पता है तो मैं नहीं बोलूँगा. किसी एक को भी पता है तो मैं नहीं बोलूँगा. खाने की बात है ना प्रभु जी? प्रभु जी कुछ खा रहे थे? नहीं. प्रभुपाद जी ने एक हाफ पैंट पहने हुए फ्लाइट स्टीवर्ड को देखा, तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने कमेंट किया. बड़ा बढ़िया कमेंट है. किसी को ये पता है तो बताऊं? नहीं पता. अच्छा, तो प्रभुपाद जी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे. उनके साथ चल रहे थे गोपाल कृष्ण गोस्वामी, सॉरी ये धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और गिरिव प्रभु. तो नहीं, क्या नाम था उनका, एक हृदयानंद स्वामी. ये तो वो रिकॉल करते हैं उनकी डायरी में कि वो एक बार जा रहे थे फ्लाइट में. तो वो फ्लाइट में जो स्टीवर्ड, क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट स्टीवर्ड, क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट अटेंडेंट, क्या बोलते हैं उसको, एयर होस्टेस कह लो. तो उनके ड्रेस कैसे होते हैं जानते हो ना, हाफ होते हैं. थोड़ा सा घुटना से ऊपर जो है ना ऐसा रहता है जैसे पता नहीं अधनंगे. और उसके सर के ऊपर क्या काफ़ी टोपी थी. सर के ऊपर काफ़ी बड़ा टोपी लगाया हुई थी, मोटी सी. और पैर जो है हाफ स्कर्ट पहनी थी. हाफ स्कर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाफ स्कर्ट से भी थोड़ा सा हाफ, मतलब 1/4 स्कर्ट पहनी थी. तो प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी का सर पे क्या होता था मालूम है? प्रभुपाद जी का सर बिल्कुल खाली रहता था ना, मतलब पूरा नीट एंड क्लीन रखते थे, वो हेड शेव रखते थे. और पैर में प्रभुपाद जी जूता पहनते थे, और उनका पैर जो है ना जूता मोजा था
और पोपा जी का पूरा जो है ना वो था वस्त्र पूरा पैर ढका हुआ था और सर जो है ना, तो पोपा जी को आकर के उस एयर होस्टेस ने पूछी कि स्वामी जी, यू माइट बी फीलिंग कोल्ड ऑन योर हेड, कैन आई गिव यू ब्लैंकेट? अब फ्लाइट में ब्लैंकेट मिलता है ना, छोटा सा ब्लैंकेट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वो ट्रैवल कर रहे थे तो आकर के सेवा, हालांकि वो स्टीवर्ड, वो जो थी फ्लाइट अटेंडेंट, उसको ऐसा लगा कि बूढ़े व्यक्ति हैं, इनको ठंड लग रही होगी, है ना, तो वो आकर के सेवा भाव से पूछे कि स्वामी जी, कैन आई गिव यू ब्लैंकेट इफ यू फील कोल्ड ऑन हेड, बाय द वे योर हेड इज एम्प्टी एंड यू हैव बाल्डेड हेड, यू माइट बी फीलिंग कोल्ड। भाव अच्छे थे उसके, लेकिन प्रभुपाद जी ने पता है क्या जवाब दिया? प्रभुपाद जी ने कहा, इट इज बेटर टू कीप लेग्स वार्म एंड हेड कूल। और प्रभुपाद जी ने एक उसकी नजर उसके ऊपर पूरा हेड से लेके उसके टोज तक अपना आंखों से उसको बता दिया कि यू नीड टू कवर योर लेग एंड कीप योर तो वो अपने आप जानते जैसे जैसे इमिरेट्स एयरलाइंस में जाओगे तो बड़ा बढ़िया टोपी लगाई रहती है एयर होस्टेस, अब पैर में ठंडा लगता रहता है। अरे भैया, पैर को ठंडे से बचाओ, सर को ठंडे से मत बचाओ। सर पे ठंडा लगना ठीक बात है, लेकिन पैर पे ठंडा लगना गलत बात है। पैर ठंडा हो जाए तो मृत्यु सूचक है, और सर गर्म हो जाए तो मृत्यु सूचक है। बताओ, प्रभुपाद जी ने पूरी आयुर्वेद वहां पे झाड़ दी, एक ही सेंटेंस में, एक ही आंसर में। तो प्रभुपाद जी के जो एस्टोनिशिंग आंसर होता था, सरप्राइजिंगली सबका मुंह बंद कर देता था, और वो एयर होस्टेस समझ गई व्हाट स्वामी जी मीन टू से। वो मुस्कुराते हुए वापस आ गई। प्रभुपाद जी को नहीं चाहिए था ब्लैंकेट, प्रभुपाद जी के पास अपना अंग वस्त्र था, अगर ठंड लगेगी तो डाल लेंगे। है कि नहीं? प्रभुपाद जी के पास टोपी भी थी। तो ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी बहुत जगह पे बहुत अच्छे से जवाब देते लोगों को, और बिल्कुल धराशायी कर देते, लोग सोचने को मजबूर हो जाता, और कुछ मतलब है कि नहीं। तो ये सारी किताब, ये सब कहाँ से मिलेगा? तो ये किताब है, शायद अब आपको मिलेगा भी नहीं कहीं दुकान पे। ये प्रभुपाद जी के दिनेत्र प्रभुपाद सत्स्वरूप गोस्वामी, फाइंड इट। इसके करीब 6 वॉल्यूम हैं, 6 वॉल्यूम, यस, ये तीसरा वॉल्यूम है। तो आपको मिल जाए तो अगर एक बार पढ़ लोगे, बड़ा एंजॉय करोगे प्रभुपाद जी के ह्यूमर, प्रभुपाद जी का स्टोरी रियलाइजेशंस एंड एवरीथिंग। आई मीन आपको मजा आ जाएगा। अब समस्या क्या है, प्रभुपाद जी की बातें पढ़ने को किसको टाइम है बताओ? पता भी नहीं है इसे, क्योंकि इन लोगों ने इतनी सारी व्यवस्थाएं कर दी, ये एग्जाम वो एग्जाम, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, लोग बाग उसी में पड़े रहते हैं। यहाँ पे एक साधु हैं, मैंने परसों उनको कहा कि प्रभु जी चलो वहाँ पे चलते हैं, अच्छा कथा हो रहा है। कथा हो रहा है, क्या हो रहा था, कुछ हो रहा था। तो मैंने उनको कहा कि चलो चलते हैं। कहाँ हम जा रहे थे? तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? नहीं प्रभु जी, हमको एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, हमें पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, सत्संग के लिए बुला रहा हूँ, गाड़ी में बिठा के चलो ले चलता हूँ, और कह रहे सब ना प्रभु जी अभी ऑनलाइन एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी करनी है। अरे भाड़ में जाए एग्जाम, भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई। बताओ क्या फायदा है? शास्त्री भक्ति में करने की जरूरत नहीं है ना। कोई जरूरत नहीं है। अरे प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ लो, प्रभुपाद जी ने जितना दे दिया इधर भक्ति शास्त्री वैसे सब। मैं अभी ढूंढा, प्रभुपाद नेक्टार सत्स्वरूप दास गोस्वामी 17,420 में अमेज़न में मिल रहा है। कितने वॉल्यूम्स हैं? वॉल्यूम्स नहीं दिखा रहा है प्रभु जी, पर पूरा रेट डाला है 17,420। 17,000? हाँ, 17,000? 5-4 वॉल्यूम तो होगी, पर ये जो हमें पूरे करूँगा। इसके 6 वॉल्यूम में माता जी आई थे, आई थिंक 6 वॉल्यूम है। हाँ ठीक है प्रभु जी। तो ये सत्स्वरूप दास जी महाराज ने लिखा हुआ था, जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी रहे थे और काफ़ी ट्रेवल किया था प्रभुपाद जी के साथ। हाँ,
জানি আমি চাটা চাই हाँ बोलबो ना, म्यूट कर वो माता जी। सॉरी सॉरी मम्मी के तो जो है मैं कहाँ से कहाँ चला गया प्रभुपाद जी के ऊपर यार। राम 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 राम। मैं भागवतम से ऊपर प्रभुपाद जी के ऊपर आ गया। क्या कह रहा था मैं, कौन सा श्लोक में था मैं था? तो जो वस्तु कभी, हाँ यहाँ पे ये कह रहे थे, वैसे टाइम भी हो गया है, 8:38 हो गया। आई शैल वाइंड अप नाउ। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि देखो ये विवेकी पुरुष फिर भी उन्होंने कहा कि देखो ये मल मूत्र कीड़ो, ये त्वचा मांस हड्डी रुद्र स्नायु मेद मज्जा, ये सब मल मूत्र पीप से भरा हुआ शरीर में यदि मनुष्य रमन करता है तो मल मूत्र के कीड़ों और उस मनुष्यों में क्या अंतर है। फिर भी विवेकी पुरुष को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग ना करे। विषय तथा इंद्रियों का संयोग होने पर भी मन में विकार पैदा होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बताओ, इस प्रकार से वर्णित मलमूत्र से भरे होने के कारण अपवित्र जो इसी लायक है, इसके सर जाने पर कीड़े खाकर विष्ठा कर देते, इस प्रकार के शरीर में लोग आसक्त हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि उसका मुख कितना सुंदर है, नाक कितना सुंदर है, मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है, चांद सा तेरा चेहरा है ना। वो गाना गाओ जरा, कौन सा गाना है माता जी, याद है? चांद सा तेरा मुखड़ा। कहाँ गई माता जी? अरे रश्मि माता जी नहीं आई क्या? आई तो है। अच्छा 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 अच्छा, वो गाड़ी में ट्रेवलिंग कर रही है तो कह रही है नहीं गाऊंगी अभी। अच्छी बात है। जो चांद सरिश मुखड़ा वाह वाह वाह, हाँ देखो देखो देखो। चांद तारीफ करूं किसकी जिसने तो, अरे तारीफ किसको करना, ब्रह्मा जी को करो। इतने अज्ञानी लोग हैं। प्रभु जी वो जो आपने बात बोली ना ब्रह्मा जी के बारे में, वो हजम नहीं हुई। ब्रह्मा जी तो सीधा विष्णु से आए हैं, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा कि कोई भगवान नाम जाए? नहीं नहीं नहीं, बात विष्णु से आए हैं कि बात ठीक है, विष्णु से आए हैं, लेकिन उनकी प्रकृति क्या दी गई है? रजोगुणी, अर्थात निर्माण करना। निर्माण करने के अलावा कुछ काम नहीं करना उनको मोक्ष नहीं देने वाला काम करना है। भाई आप सुनो, आप एक भक्त हो और आप किसी जानने वाले भक्त को देखोगे, आपको ड्यूटी मिली है कि किसी को अंदर नहीं भेजना है, और आपके कांग्रेगेशन को ये प्रभु जी आ गए और सीनियर डिवोटी है, आपका क्या ड्यूटी बनता है? उसको अंदर भेज दोगे? तो फिर अगर आप भेज दोगे तो आप ड्यूटी को ब्रेक करोगे, करेक्ट है? तो ब्रह्मा जी अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं, इस संसार में जितने भी देवी देवता हैं सब के सब अपना ड्यूटी कर रहे हैं भगवान के भय से। ऑल डेमिगॉड्स आर एक्टिव एंड वर्किंग इन भगवान के क्रोध के कारण, भगवान से डर के सब अपना कार्य करते रहते हैं, समझे? और भगवान मर्सीफुली जब उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, सेवा का पुरस्कार भी भगवान देते हैं, प्राइज ऑफ देयर सर्विसेज, तो उनको भी मनुष्य योनि में लाते हैं और जल्द से जल्द उनको भक्ति करवा के बाहर निकालते हैं। लेकिन जब तक भगवान ऐसा ना चाहें तब तक उन लोगों को सूर्यदेव को समय पे उगना है, चंद्रदेव को समय पे डूबना है, और सभी देवताओं को अपना अपना कार्य करने हैं। तो nobody can say कि I am Brahma, I can give you liberation. No, you are Brahma, you just create, you just produce, no liberation. हाँ। प्रभु जी दूसरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं तो मानते हैं ना कि सिर्फ कृष्ण को पूछते हैं तो बाकी सब हो जाता है। फिर भी
कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा ये ग्रह ठीक नहीं है, वो ग्रह ठीक नहीं है। उसके लिए भी आपने गए चैप्टर में बोला था ना, ग्रहों की वजह से नहीं बनता है दुख, कर्मों की वजह से दुख। तो ये लोग कृष्ण भक्ति करना चालू कर दे तो फिर ये जो बोलते हैं ना क्या जो इसके लिए करना पड़ता है, कोई भी अपना ये खराब है, टाइम खराब है, या फिर शनि खराब है, ये चल रहा है, तो इनको खुश करो, ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मैंने इसके बारे में अभी भी पिछले बॉम्बे वाले लेक्चर में भी समझाया था, आप शायद नहीं थे। बॉम्बे वाले एक ग्रुप में उसमें समझाया था, जिसको एक मंगला दोस्त था, मांगलिक दोस्त था, तो मैंने उसको बता दिया था। तो मेरे ख्याल से वो लेक्चर में भेजता हूँ, उसको आप सुन लो एक बार। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और वैसे इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो देखो ऐसा है कि ये सब जो जैसे पहले समय खराब, जो व्यक्ति ये बोले कि समय खराब है ना तो अपराधी हो जाता है, क्योंकि समय खराब होना तो भगवान का समय क्या है, काल। तो भगवान खराब थोड़ी ना है, भगवान को खराब कैसे बोल सकते हैं? खराबी हमारे अंदर में है, खराबी हमारे पूर्व जन्मों में है, और उसको भगवान के ऊपर छोड़ करके काल को कहते हैं समय खराब है। नहीं ऐसे नहीं है, जैसे हम ये करते हैं ना, समय कभी खराब थोड़ी ना होता है। नहीं समय के बारे में नहीं है, जैसे हमारा मैं आपकी बात को समझ गया, सबसे आपकी बात को समझ गया। शनि ग्रह है, ये ग्रह है, वो ग्रह है, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि देखो ये ग्रह सब जो है ना अच्छा ही है जो हमको परेशान कर रहा है। अगर ग्रह परेशान ना करे तो हमें इस संसार से कैसे विरक्ति होगी? इस संसार में तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये ग्रह नक्षत्र तो अगर कर रहा है तो हमारे अपने ही संस्कारों की वजह से वो दुख दे रहा है ग्रह नक्षत्र। और अगर दे रहा है तो बढ़िया है ना, दुख दे रहा है। कुंती देवी ने दुख ही तो मांगा था भाई। कुंती देवी का प्रेयर पढ़ो, क्या है, दुख ही तो मांग रही है कुंती देवी कि हे भगवान, दुख में जितना आपको याद करती हूँ सुख में नहीं कर पाती हूँ। तो फिर दुख अच्छा है, सुख अच्छा है? जिसमें भगवान का ध्यान अच्छा हो वो अच्छा है, या जिसमें भगवान का ध्यान ना हो वो अच्छा है? तो दुख ही अच्छा है। तो जब दुख जो मिल रहा है तो काहे को उसका समाधान करने जा रहे हो पंडित के साथ, पुरोहित के साथ, दुख ना हो, दुख ना हो। है? तो कहने का तात्पर्य है, हाँ, यदि दुख ऐसा मिल रहा है जो भजन भक्ति में बाधा हो रहा है, उसके लिए आप भगवान से ही प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमारे अपने कर्मों की वजह कुछ तो अच्छा किया है जो आपने हमारे साथ। पहले तो धन्यवाद दो भगवान को कि थैंक यू वेरी मच फॉर यू हैव गिवन मी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गिवन मी ह्यूमन बॉडी, सेकेंडली you have given me the birth in India, third of all you have given me birth in a family where I can do devotions, third you have given me the Bhagavatam, fourth you have given me such a society of Krishna consciousness devotee. आप 100 चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए पहले, अब तब जाके थोड़े से दबे शब्दों में प्रार्थना कीजिए। आपसे विनती है, थोड़ी सी कष्ट हो रही है आपके भक्ति में, यदि आपकी इच्छा हो तो उस कष्ट को आप देख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत है, बाकी कोई बात, बाकी धन्यवाद, जैसा ठीक है, बाकी धन्यवाद। एक्ट लाइक बेगर्स। भगवान बोलेगा ये हेवी चालू इंसान है। हाँ, भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कहते हैं कि देखो मैं चालू हूँ, मेरा भक्त भी चालू है। और जब चालू देखेंगे ना तो समझ जाएंगे, अरे ये तो मेरा ही भक्त है, क्योंकि मैं चालू, ये आदमी चालू, तो हम दोनों एक ही है, चालू। आपको हेल्प करेंगे, है कि नहीं? You understand, Baba? You should understand in that way, you know. Never try to curse these astronoms. हरे कृष्णा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आज की डेट में जाते जाते एकादशी है, एकादशी के ऊपर एक बात बता के जाऊँ आप लोगों को, ध्यान से सुनो कि कभी भी आप भगवान से वो वस्तु मांगते हो जिसमें आपकी स्वार्थ है तो उसको भगवान बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वह ध्वनि भगवान के पास जाती ही नहीं है जिसमें आपका स्वार्थ है। इसलिए निस्वार्थ भाव से यदि कुछ मांगा जाता है वही पूर्ति होती है। और जैसे इसीलिए एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के लिए प्रार्थना करता है, अपने लिए कुछ भी करोगे तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए वैष्णवों से आप कृपा लो, जो वैष्णव लोग हैं, गुरु लोग हैं, उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करो। आप खुद से ग्रह नक्षत्र तारे के पीछे मत प्रयास करो, हमारी कुछ औकात नहीं है। और अगर हम कुछ प्रयास करेंगे तो वह स्वार्थ सिद्ध होगा। इसलिए इसके लिए वैष्णव दूसरे वैष्णवों से सीक ब्लेसिंग्स, और भगवान से भी अपने लिए कुछ मत मांगो, दूसरे के लिए मांगो। समझे? जैसे साउथ इंडिया में एक मूवी आ रही थी, आई लाइक टू वॉच साउथ इंडियन मूवी, ब्लॉकबस्टर। तो एक साउथ इंडियन मूवी थी, उसमें कि हीरो होता है। अब हीरो कौन है मालूम नहीं, याद नहीं रहता, मैं तो सिर्फ उसका सारांश समझता हूँ। तो हीरो क्या होता है मालूम है? हीरो में एक क्वालिटी होती है कि उसको कोई मारेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन यदि वो दूसरे को देख लेगा कोई पीट रहा है तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है उसको बचाने की, और उसको धराम 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 सबको मार देगा। हैं वो कौन सी मूवी है? ऐसा मूवी आप लोगों ने देखा है? साउथ इंडियन मूवी है, हम तो डब वाली देखते हैं। तो हाँ, तो क्या हुआ कि उस हीरो को जब तक कोई मार रहा है वो उठ के जवाब ही नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही उसके सामने किसी और को मार रहा है गुंडा, तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जावे उसको मारने लग जावे। तो गुंडों को समझ में आ गया ये बात कि अरे ये तो इसको कुछ करो तो ये हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन इसके सामने दूसरों को पीटो तो ये हाथ उठाता है। और हाथ ऐसे उठाता है कि एक 100 गुंडे को मार के गिरा देता था। तो गुंडे को ये बात समझ में आ गई। अब गुंडा क्या करता मालूम है? गुंडे इसको पकड़ा और इसी को मार रहा है, और ये बेचारा बेहोश हो गया। तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, हीरोइन होती है ना, हीरोइन गर्लफ्रेंड, इसको मारते हुए देख करके उसको बर्दाश्त नहीं होता है, हीरोइन को बर्दाश्त नहीं होता है। वो क्या करती है, वो जा करके लिपट जाती है उसके बॉडी से, और जो उसके ऊपर पीटता है ना तो उसको गलती से उस हीरोइन के ऊपर भी लग जाता है। क्योंकि देखो, जिसको पिटाई हो रही है उसके शरीर में जाके लिपट जाएंगे तो आपके ऊपर भी 2-3 लाठी लग जाएगा ना। तो उस हीरोइन को एक गुस्सा लग गया, बस उसी में उसको ताकत आ जाती है और वो गुस्सा करके ऐसे मारता है सबको। हमने कहा वाह भाई वाह, क्या मूवी बनाया साउथ इंडिया वाले भी। वास्तव में मूवी तो साउथ इंडिया वाले ही बनाते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले तो सब चोर हैं, कॉपी करते हैं, बता रहा हूँ। हाँ, साउथ इंडिया वाले ही मूवी बनाते हैं, ओरिजिनल मूवी सब साउथ में बनेगा, कॉन्सेप्ट सब साउथ में आएगा, लेकिन नॉर्थ वाले उसको डबिंग करेंगे, उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में चिकनी चुपड़ी मलाई मटेरियल लगा करके उसको अपना हिंदी में बनाएंगे। अरे मूवी देखना है तो साउथ का देखो, मजा आता है। अरे मैं मूवी देखने को नहीं कह रहा हूँ, हाँ, बट एक बात कह रहा हूँ कि प्रभु जी, हाँ लेकिन लोग बोलते हैं कि नकल के लिए ज्यादा अकल की जरूरत पड़ती है। हाँ, इसलिए ज्यादा अकल है। मैं समझ गया, आपकी भावनाओं को समझ गया मैं।